Good morning, friends. I am Dr. Narayan Rao from Bangalore, Karnataka. I am an author. I am a poet. Okay. My 4 books are published in Kannada and 1 is published in Hindi. To some extent, I am a national level author. But I got international reputation. मुझे international reputation है. अमेरिका और दुबई को मेरा ट्रीटमेंट DHL कुरियर से गया है, अफ्रीकन कंट्री को गया है. इसलिए मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ. ऐसे लाइफ इज टू अचीव, लाइफ इज टू कंट्रीब्यूट एंड लाइफ इज टू डेडिकेट. ओके. अब हम देखेंगे HSV और HIV का बारे में. आजकल HSV और HIV का नाम लेकर, HSV और HIV का नाम लेकर दुनिया भर लूट मार धंधा चल रहा है, लूट मार धंधा चल रहा है. ओके. तो क्या दे रहे हैं? मैं मेरा एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. HSV और HIV के बारे में. मुझे इंटरनेशनल रेपुटेशन है. मैं पैसा कमाने के लिए इधर नहीं बैठा हूँ. मैं सच्चाई और अच्छाई के बारे में बात करना चाहता हूँ. सच्चाई और अच्छाई क्या है? ओके. ये HSV देखेंगे. ये कैसा इन्फेक्शन होता है उसका बारे में जानेंगे. मैं कर्नाटक का आदमी हूँ, मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, मगर मैं एक ऑनेस्ट ईमानदार आदमी हूँ. मैं एक ईमानदार आदमी हूँ. मेरा जैसा आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. मेरा जैसा आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. ओके. हम कुछ भी कमाना चाहते हैं. मैं मेरा बारे में बोलना चाहता हूँ. मैं कुछ भी कमाना चाहता हूँ तो वो अच्छाई से कमाना चाहता हूँ और सच्चाई से कमाना चाहता हूँ. ओके. मैं बहुत YouTube देखा जिसमें बहुत लोग झूठा इंफॉर्मेशन देता है और पैसा कमाता है. ओके. अभी हम HSV देखेंगे. इन्फेक्शन ये एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से आता है. अनप्रोटेक्टेड उतना ही नहीं, प्रोटेक्टेड सेक्स में भी आता है. HSV एक डेंजरस बीमारी है, बहुत डेंजरस. ओके. मगर मैं HSV आराम किया हूँ, नेगेटिव करके दिखाया हूँ. आप चाहे तो वो रिपोर्ट मैं भेज दूंगा. आप चाहे तो वो पेशेंट का फोन नंबर भी दे दूंगा. ओके. अब हम देखेंगे, कभी आदमी को मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहता है तो उसको ये आने का संभावना ज्यादा रहता है. मल्टीपल सेक्स पार्टनर. मगर आप ये सोचना चाहिए कि कोई औरत आपके पास सोएगा, वो पैसा अर्न करने के लिए, नहीं तो
सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए आपके पास होएगा। उसको अगर सेक्स सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो दूसरों का बात भी सोए, दूसरों को साथ भी सोएगा, है कि नहीं? इज इट नॉट द फैक्ट? यस। सो ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिन्होंने, आज हम देख रहे हैं बहुत लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, वो सफर हो रहा है आजकल। मैं बहुत यूट्यूब देखा, हिंदी में, इंग्लिश में देखा। एचएसवी को एलोपैथी में बिल्कुल ट्रीटमेंट ही नहीं है, बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। एचआईवी को ट्रीटमेंट नहीं है, पुराना गनोरिया को ट्रीटमेंट नहीं है, पुराना सिफिलिस को ट्रीटमेंट नहीं है। तो उन लोग बोलते हैं इट इज नॉट क्यूरेबल, ये कभी आराम नहीं होएगा, हो जाएगा करके बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है एचएसवी में? एचएसवी 2 का बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो जेनिटल एरिया में, प्राइवेट पार्ट में जो हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है और दाने दाने पैदा हो रहा है, उसका बारे में बात कर रहा हूं। अगर वो कॉन्डोम यूज किया तो भी वो आ सकता है, एचएसवी आ सकता है, एचएसवी 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। वो कैसा आ सकता है? जो मर्द ने समझा मैं निरोध डाल लिया, मैं कॉन्डोम डाल दिया और मुझे कुछ बीमारी नहीं आएगा, कुछ एसटीडी नहीं आएगा, मगर ये गलत है। हर्पस जो रहता है ना, वो औरत का वाजिना जो है, हिंदी में चूत बोला जाता है, उसका सराउंड माने अराउंड, उस वो वाजिना का अराउंड बाहर दिखाई देता है। जब इंटरकोर्स करते वक्त जो हमारा जो मर्द का लौड़ा है, वो अगर वो इन्फेक्टेड एरिया को, वाजिना का अराउंड, वाजिना का सराउंडिंग एरिया में वो पिंपल रहता है, पिंपल दाने दाने रहता है, उसको वो लौड़ा टच होने से इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत लोगों का ये मालूम ही नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आए हैं हर्पस, जेनिटल हर्पस के बारे में। वो बोले हम निरोध या कॉन्डोम यूज किया है, मगर भी आया। इधर हम ये समझने का है कॉन्डोम यूज किया तो भी आता है, क्योंकि वो जो ब्लिस्टर रहता है, हर्पस का ब्लिस्टर रहता है, वो अराउंड द वाजिना रहता है। अराउंड चूत का क्या है? सराउंडिंग, अराउंड वाजिना रहता है, और इंटरकोर्स करते वक्त ये टच हो जाता है, लौड़ा टच हो जाता है, तो उसको क्या आता है? हर्पस आता है। वो हर्पस को, अपने औरत को भी वो इन्फेक्शन कर दिया जाएगा, कर देगा वो। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं कर्नाटक वाला हूँ, बेंगलुरु वाला हूँ। मैं सच्चाई और अच्छाई के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। दूसरे डॉक्टर जैसे अर्निंग पर्पस मेरा नहीं है, मगर लोगों को सच चीज क्या है वो बताना है ना, वो मैं बता रहा हूं। ओके, तो ये एचएसवी कॉन्डोम डाला तो भी एचएसवी आ जाएगा। ओके, एचएसवी नंबर 2, पेनिस और वाजिना का अराउंड जो पैदा होता है, दाने दाने पैदा होता है, पिंपल जैसा पैदा होता है, या वाटर बबल,
क्या बोलते हैं, पानी का बबल। ओके, पानी का बबल पैदा होता है, थोड़ा लोगों का रवा जैसा छोटा छोटा दाने पैदा होता है, ये पूरा HSV है। मैं आज चैलेंज करके HSV आराम हो जाएगा करके बोल रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है, किसको मैं ट्रीटमेंट दिया, किसका HSV आराम हो गया, उसका बारे में मेरे पास रिकॉर्ड है। मगर HIV के बारे में रिकॉर्ड कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बताएगा ही नहीं। कोई HIV पेशेंट रहे वो बताएगा नहीं, वो बाद में देखेंगे। अब हम सिर्फ HSV का बारे में बात कर रहे हैं, HSV1, HSV2। HSV1 जो रहता है वो मुंह के अंदर ब्लिस्टर पैदा करेगा, दाने दाने पैदा करेगा। ब्लिस्टर माने मौत के अंदर और लिप्स पे। ओके, वो समटाइम्स डॉक्टर को कुछ डाउट पैदा होने का चांस है, ये स्टोमाटाइटिस है कि HSV है करके। ओके, जो HSV है तो वो कोल्ड सोर, उधर कुछ जलन नहीं रहता है, दर्द नहीं रहता है, उसको कोल्ड सोर बोला जाता है। वो कोल्ड सोर मुंह में रह सकता है, मुंह के अंदर रह सकता है, लिप्स में रह सकता है। ये HSV नंबर 1 है, HSV नंबर 1 का लक्षण है। HSV नंबर 2 का लक्षण है वो पेनिस और वाजिना का अराउंड, आजू बाजू में उसका सराउंडिंग एरिया में रहेगा। ओके, ये कैसा मालूम होता है? जो भी सेक्स प्रोस्टिट्यूट से सेक्स करेगा उसको पेनिस, थोड़ा दिन के बाद पेनिस में दाने दाने पैदा होगा। ओके, ओके, दाने दाने, ब्लिस्टर, पिंपल जैसा रहता है वो पैदा होगा, उससे पानी निकलते रहेगा। थोड़ा लोगों को रवा जैसा छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा दाने दिखा देंगे, तो वो भी हर्पस सिंप्लेक्स 2 नंबर 2 सिंप्लेक्स टाइप 2 बोला जाता है। थोड़ा लोगों को वाटर बबल जैसा दिखेगा, वाटर बबल, पानी भरा हुआ बबल जैसा दिखेगा। थोड़ा लोगों को रवा जैसा छोटा छोटा दाने दिखेगा, वो पूरा HSV है। ओके, उससे पानी निकलते रहेगा। कोल्ड सोर बोला जाता है, उसको कुछ दर्द नहीं रहता है, जलन नहीं रहता है, उसको कोल्ड सोर बोला जाता है। तो हर्पस में 3 टाइप है। एक तो हर्पस सिंप्लेक्स नंबर 1, टाइप नंबर 1 हर्पस सिंप्लेक्स टाइप नंबर 1 मुंह के अंदर रहता है और लिप्स में रहता है। हर्पस सिंप्लेक्स टाइप नंबर 2 वो पेनिस और वाजिना का सराउंडिंग एरिया में रहता है। ओके, बहुत डेंजरस बीमारी है ये, बहुत डेंजरस, एज डेंजरस एज HIV। HIV कितना डेंजरस है उतना ही डेंजरस HSV भी है। हर्पस सिंप्लेक्स 1 और 2 जो है वो HIV से भी ज्यादा डेंजरस है। ओके, हम अभी प्यार से प्रणाम करेंगे होम्योपैथी को। होम्योपैथी एक ही में HIV, HSV, गनोरिया,
सिफिलिस जैसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुआ बीमारी को आराम करने के लिए मेडिसिन मिलेगा। एलोपैथी में, इंग्लिश मेडिसिन में कभी नहीं मिलेगा। तो हम कभी होम्योपैथी को कृतज्ञ रहे। होम्योपैथी इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी ग्रेट। ओके, तो HIV और HSV दोनों होम्योपैथी में आराम कर दिया जाता है। मैं चैलेंज करके बोलना चाहता हूं, अगर आपको HIV-1 रहे, HIV-2 रहे, HSV-1 रहे, सॉरी HSV-1 रहे, HSV-2 रहे या बूस्टर रहे, 1 या 1.5 महीने में मैं आराम करके दिखाने वाला। जिसको आराम हो गया उसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं। मैं कुछ भी कमाए तो ईमानदारी से कमाना चाहता हूं, ईमानदारी से कमाना चाहता हूं, सच्चाई से और अच्छाई से कमाना चाहता हूं। ओके, तो 1 महीने या 1.5 महीने में ये जो हर्पस सिंप्लेक्स 1 और 2 आराम हो जाएगा। ओके, और HSV नेगेटिव भी हो जाएगा। मैं तो बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा 100 ml का बॉटल में मेडिसिन देता हूं। 100 ml बॉटल, 3 बॉटल, 300 ml मेडिसिन को मैं देना चाहता हूं। ओके, क्योंकि वो बार बार अपने को क्या नहीं बोलना, मेडिसिन भेजो, मेडिसिन भेजो, क्या नहीं भेजो। ऐसा 3 बॉटल में 300 ml मेडिसिन रहता है और आपको 300 दिन 10 महीने तक आपको काम को आएगा। HSV रहे या HIV रहे। ओके, मगर इधर एक बात बोलना चाहता हूं, जो HSV रहे या HIV रहे, जिन्होंने ट्रीटमेंट लेता है उसको आराम भी हो जाता है, मगर वो कभी आराम हो गया, मेरा नेगेटिव आ गया करके कभी नहीं बोलेगा। कोई HSV पेशेंट नहीं बोलेगा, कोई HIV पेशेंट नहीं बोलेगा, कोई गनोरिया सिफिलिस पेशेंट नहीं बोलेगा, क्योंकि वो छुपाना चाहता है। वो नहीं, वो बोलेगा मुझे आराम नहीं हुआ, या वो बोलेगा आपका मेडिसिन काम नहीं किया, या वो बोलेगा मेरा थोड़ा आराम हो गया मगर आपके दवा में नहीं, दूसरा डॉक्टर के पास गया मैं, वैसा बोलेगा। और थोड़ा लोग बोलेगा मैं लैब टेस्ट किया ही नहीं करके। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके बारे में प्रूफ कलेक्ट करने का बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वो बताएगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, नेगेटिव हुआ तो भी बोलेगा नहीं। मगर मेरा एक प्यारा पेशेंट, अच्छा पेशेंट, मुझे HSV नेगेटिव हो गया करके उसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भेजा, वो अच्छा आदमी है। ऐसा आदमी, ऐसा पेशेंट ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि उसको मुझ पर बहुत प्यार है। वो रमनतापुर में
आंध्र प्रदेश में रमन्तापुर में HIV के लिए ट्रीटमेंट ले रहा था, और HSV के लिए भी ले रहा था, मगर HSV आराम नहीं हो गया। वो HSV में आराम किया। ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर एक आदमी को HSV नेगेटिव आया तो दूसरों को क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? डेढ़ महीने में, 1 महीना या 1.5 महीने में HSV नेगेटिव आ जाएगा। IgG 0.9 से कम आ जाएगा। ओके, ये मैं चैलेंज करके बोलना चाहता हूँ, अच्छाई से बोलना चाहता हूँ, सच्चाई से बोलना चाहता हूँ। होम्योपैथी में एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक भी है, मगर उसको होम्योपैथी में एंटीबायोटिक और एंटीवायरल करके क्या नहीं किया? बाइफरकेट नहीं किया, क्लासिफिकेशन नहीं किया। ओके, किसी को भी अगर लैब रिपोर्ट चाहिए, HSV नेगेटिव आ गया, बारे में लैब रिपोर्ट चाहिए, तो मैं तुरंत भेज दूंगा। ओके, मैं इधर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं पैसा थोड़ा कमा रहा हूं, क्योंकि मैं भी जीना है ना, खाना खाने का है ना, इसलिए मैं पेशेंट से पैसा ले रहा हूं। मगर उन लोगों का आराम भी हो जाएगा, उन लोगों को उतना ही बेनिफिट भी मिल जाएगा मुझसे ट्रीटमेंट लेने से। ठीक है, मैं बोला ना, मुझे इंटरनेशनल रेपुटेशन है। अमेरिका को मेरा ट्रीटमेंट गया, दुबई को गया, अफ्रीकन कंट्री को मैं ये क्या पेशेंट को कंसल्टेशन किया, मुझे इंटरनेशनल रेपुटेशन है। मगर मैं बोलना चाहता हूं अपना देश का लोगों के लिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं, मगर मुझे हिंदी पक्का हिंदी नहीं आता है, मगर भी मैं बोलना चाहता हूं। समझो, आप पैसे देते हैं तो आपका कमाई क्या रहेगा? ईमानदारी का कमाई रहेगा ना। आप ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और मुझे पैसा बेचते हैं, और मैं आपको ट्रीटमेंट देता हूं, तो ये बराबर। तो आपका जो भी बीमारी है उसको आराम करने का मेरा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। इट इज माई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं प्यार से, सच्चाई से, अच्छाई से ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं किसी को मेरे जिंदगी में धोखा नहीं किया, मगर मुझे बहुत लोग धोखा दिया। ओके, वो अलग बात है। अभी समझिए, ये HSV और मैं बोल रहा हूं HIV, ये दोनों आराम हो जाएगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा फोन नंबर मैं बताऊंगा बाद में। आप HIV के बारे में देखेंगे। अभी दुनिया में हम देखा तो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एटलीस्ट 10% लोगों को है। 10% लोगों को, मे बी गनोरिया, मे बी सिफिलिस, मे बी HSV, मे बी HIV। ओके, 10% लोगों को है। ये पूरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स से आता है, मगर HSV वो प्रोटेक्टेड सेक्स से भी आता है। ओके,
अभी हम एचआईवी देखते हैं, मैं एचआईवी का कारण लक्षण कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ एचआईवी लोगों का वेट लॉस कैसे हो रहा है। जब उसको एचआईवी पॉजिटिव करके मालूम होता है लैब रिपोर्ट से, तो वो पेशेंट को शॉक लग जाएगा, वो चिंता करने को शुरू करेगा, अरे मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। अगर अनमैरिड रहा तो मैं मैरिज नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी खराब हो गया, मैं और थोड़ा दिन या थोड़ा महीने या थोड़ा बरस में मरने वाला हूं। ऐसा जो पेशेंट को दिल में आएगा, ऐसा जो पेशेंट को शॉक हो जाएगा, वो खाना ठीक से नहीं करेगा, वो ठीक से सोएगा नहीं, उसको नींद ही नहीं लगेगा। किसी एचआईवी पेशेंट का वेट रिड्यूस होता है, वो एचआईवी से नहीं होता है, वो चिंता से होता है, वो चिंता करने से होता है, वो उसको जो शॉक हुआ रहता है वो शॉक से होता है। ओके, एचआईवी से नहीं रिड्यूस होगा, उसको शॉक हो जाएगा, चिंता आ जाएगा कि मैं मरने वाला, थोड़ा दिन में, थोड़ा महीने में, थोड़ा बरस में मैं मरने वाला हूँ, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, खराब हो गया करके जो सोचेगा ना, उससे उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा। तो ये रियल डॉक्टर, सच्चा डॉक्टर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को हिम्मत देना चाहिए, ट्रीटमेंट के साथ ही साथ हिम्मत देना चाहिए। आजकल एलोपैथी का मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रहा है, वो एचएसवी रहे, एचआईवी रहे, काम नहीं कर रहा है। बहुत लोगों को एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, रात में नींद नहीं आते वो लेने से, एआरटी मेडिसिन लेने से। ये पेशेंट को कुछ उससे फायदा नहीं मिलेगा तो भी मैन्युफैक्चरर को लाभ मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट हो जाएगा। किसको? मैन्युफैक्चरर, ड्रग मैन्युफैक्चरर को, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो अभी एचआईवी वायरस क्या करता है? एचआईवी वायरस जो भी है वो लिम्फोसाइट का अंदर चले जाके वो लिम्फोसाइट को खा जाएगा, माने उसको नाश करेगा, इट डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, उसमें भी ज्यादा टी लिम्फोसाइट को खाएगा और डिस्ट्रॉय करेगा। लिम्फोसाइट में 2 टाइप्स है, दो टाइप का है, बी टाइप एंड टी टाइप। मगर ये एचआईवी वायरस टी टाइप का ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, बी टाइप का कम। टी टाइप का जो लिम्फोसाइट रहता है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। मैं बहुत लोगों को ट्रीटमेंट दिया एचआईवी का बारे में। एचआईवी हुआ तो पेशेंट को सभी का लिम्फोसाइट रेंज बढ़ रहा है, डिफरेंशियल टेस्ट में वो मालूम हो रहा है, CD4 में मालूम हो रहा है, सभी का क्या बढ़ रहा है? लिम्फोसाइट बढ़ रहा है। ये तो पक्का हम बोलना चाहते हैं क्रोटलस से हो रहा है, मगर क्या हो गया आजकल दुनिया भर क्रोटलस। ये यूरोपियन कंट्री को मालूम नहीं, आउटसाइड इंडिया मालूम नहीं रहेगा, मगर इनसाइड इंडिया सभी को मालूम है क्रोटलस हॉरिडस दिया जा रहा है।
I thank Mr. Dr. Praveen Kumar of Andhra Pradesh for introducing the name. मगर प्रवीण कुमार से पहले मैं 25-30 बरस के पहले एचआई को क्रोटोलस देकर लिम्फोसाइट जिसका 20 था, जिसका लिम्फोसाइट 20 था उसको 42 तक लेके गया। तब रामंतपुर में ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था एचआईवी के लिए, मगर हम प्रवीण कुमार को, डॉक्टर प्रवीण कुमार को, प्रोफेसर प्रवीण कुमार को हम कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा, उसको शुभाशय देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेडिसिन का नाम प्रचुर किया या नाम को अनाउंस किया। ओके, मगर हमारा बहुत होम्योपैथिस्ट जो क्रोटोलस को 30 पोटेंसी में दे रहा है, थोड़ा लोग 200 पोटेंसी में देते रहेंगे, वो मालूम नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग 30 पोटेंसी में दे रहा है। किसके लिए? एचआईवी के लिए। 30 पोटेंसी में दिया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम देना चाहिए 1 लाख पोटेंसी में, हम देना चाहिए 10,000 पोटेंसी में, तब रिजल्ट मिल जाएगा। अभी रामंतपुर में बहुत लोगों को एचआईवी नेगेटिव आ रहा है, मगर कब आ रहा है, कैसे आ रहा है? 2 बरस के बाद, 3 बरस के बाद, थोड़ा लोगों को 5 बरस के बाद। ये कुछ काम का नहीं है। अगर क्रोटोलस 1 लाख पोटेंसी में देंगे ना, 6 महीने में आ जाएगा, या 9 महीने में नेगेटिव आ जाएगा, या 1 बरस में नेगेटिव आ जाएगा। 1 लाख पोटेंसी में देना चाहिए, कोई नहीं दे रहा। ओके, तो मैं मेरा पेशेंट को 1 लाख पोटेंसी में दे रहा हूं, इम्यूनो बूस्टर भी 1 लाख पोटेंसी में दे रहा हूं। इम्यूनो बूस्टर का मतलब क्या है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं। क्या है इम्यूनो बूस्टर करके? इम्यूनो बूस्टर का मतलब ये होता है, एचआईवी पेशेंट को एचआईवी रहते हुए दूसरा बीमारी नहीं आना, फ्लू नहीं आना, हर्पस नहीं आना, टीबी नहीं आना, डायरिया नहीं आना करके इम्यूनो बूस्टर दिया जाता है। मगर ये इम्यूनो बूस्टर को 6x या 30 पोटेंसी में दिया तो कुछ काम होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये इम्यूनो बूस्टर को भी हम 1 लाख पोटेंसी में देना चाहिए। ओके, ये मैं बोलना चाहता हूं। मैं बहुत लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा हूं। ओके, तो इम्यूनो बूस्टर क्या होता है? आर्सेनिकम रहे, सल्फर रहे, लैकेसिस रहे, नाजा ट्रिपुडियन रहे, और भी बहुत इम्यूनो बूस्टर। इसको हम 10,000 पोटेंसी या 1 लाख पोटेंसी में साथ ही साथ क्रोटोलस के साथ ही साथ दिएंगे तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, लैब रिपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ हम पेशेंट को हिम्मत देना,
उसको बार बार बोलना तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, कुछ फील मत करो, तुम्हारा जिंदगी खराब नहीं हो जाएगा कभी भी। वैसा उसको हिम्मत देते देते ट्रीटमेंट देना, प्यार से ट्रीटमेंट देना। आजकल HIV का जो ट्रीटमेंट जो दे रहा है बहुत थोड़ा कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, ओके। बहुत थोड़ा लोगों को HIV का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है करके मालूम नहीं है, मगर ट्रीटमेंट दे रहा है। मैंने एक ट्रीटमेंट पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, HIV पेशेंट, उन्होंने एक गांव से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ला रहा था। जो आयुर्वेद का वो आदमी, वो डॉक्टर या पंडित कोई भी रहे, वो 1 महीने का ट्रीटमेंट को 10,000 रुपए चार्ज करता था। 10,000 रुपए कैसा है? लेको लूट मारने का धंधा कैसा है? तो मैं प्यार से बोलना चाहता हूँ, अच्छाई से बोलना चाहता हूँ, सच्चाई से बोलना चाहता हूँ। हम कुछ भी कमाई करेंगे तो वो ईमानदारी से करना, ओके। यो मैं बोलना चाहता। अभी एक ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका लिम्फोसाइट 100 से कम है, उसका 70 है लिम्फोसाइट, उसको ट्रीटमेंट चल रहा है और इम्प्रूव भी हो रहा है। वो यंग है, यंग एंड एनर्जेटिक है, इम्प्रूव हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक बुखार आए तो, फ्लू रहे, टाइफाइड रहे, कौन सा भी एक बुखार आया तो आपका CD4 काउंट 100 या 150 कम हो जाएगा, ओके। 100 से 150 कम हो जाएगा, इसलिए इम्यूनो बूस्टर दिया जाता है। मगर हमारा बहुत होम्योपैथिस्ट ने इम्यूनो बूस्टर को बहुत बहुत कम पोटेंसी में दे रहा है। तो ये सोचने का बात है। सो क्रोटेलस के साथ ही साथ इम्यूनो बूस्टर को भी हम हाई पोटेंसी में देना चाहिए। साथ ही साथ हिम्मत भरना चाहिए पेशेंट में, कुछ नहीं होगा तुझे, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम आराम हो जाएगा, 100% आराम हो जाएगा, हिम्मत भरना, ओके। तो मुझे, मेरा जो पेशेंट ले रहा है सभी को CD4 ज्यादा हो रहा है। 1 बरस से एक ड्राइवर को HIV है, 1 बरस से वो काम को नहीं जा रहा था, मेरा ट्रीटमेंट ले रहा है, अभी वो काम कर रहा है, कमाई कर रहा है। उसका डिफरेंशियल टेस्ट में उसका ये था, लिम्फोसाइट था 11, 20 to 45 रहना, वो 11 था। ऐसा पेशेंट को इम्प्रूव हो रहा है तो दूसरों को क्यों नहीं होगा, ओके। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं, HSV रहे, HIV रहे, पुराना सिफिलिस थोड़ा डाउट, पुराना गनोरिया रहे, उसको मैं 100% आराम करके दूंगा, उसको नया जिंदगी दे दूंगा करके रिक्वेस्ट करते मेरा ये छोटा भाषण मैं अंत्य करूंगा, एंड करूंगा। और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर बताना चाहूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 934 22 55 080, ओके। मैं इसके साथ ही साथ एक बात बोलना चाहता हूं, मैं एक्जिमा क्यूर कर सकता हूं, मैं लेप्रेसी क्यूर सकता हूं, किडनी फेल क्यूर कर सकता हूं, और डायबिटीज कितना भी पुराना रहे मैं क्यूर करूंगा।
माने कोई क्रोनिक जटिल कहीं भी आराम नहीं हुआ, वैसा पेशेंट को मैं आराम करके दूंगा। ऐसे लाइफ स्टेचू जिंदगी में हम क्या करना है, अचीव करना है। ओके, इसलिए कोई रहे, एचएसवी रहे, एचआईवी रहे, गनोरिया रहे, पुराना वाला, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको सर्व करने का मेरा ड्यूटी है। उसके लिए मैं पैसे ले लूंगा, क्योंकि मुझे किसी का मदद, कोई संघ संस्थाओं से मुझे मदद नहीं है। ओके, तो मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपको प्यार से, सच्चाई से, अच्छाई से, ईमानदारी से ट्रीटमेंट दे दूंगा और आपको नया जिंदगी भी दे दूंगा। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर है +91 934 22 55 080। ओके, मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो इतना बोलकर मेरा ये भाषण को खत्म करना चाहता हूँ, अंत्य करना चाहता हूँ। हैव ए गुड डे।